फेसबुक का प्यार। राहुल रोज की तरह आज भी रात को फेसबुक चला रहा था तो उसने अपने फ्रेंड सजेशन में काजल नाम की लड़की को देखा, जिसकी प्रोफाइल पिक में केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। राहुल ने गौर से काजल की प्रोफाइल पिक को देखा और जब राहुल ने उसके फेसबुक आईडी को देखा तो उसके कॉलेज का नाम वही था जो कि राहुल के कॉलेज का नाम था। कॉलेज की फेसबुक आईडी में केवल 2 ही फ़ोटोज़ थीं और उस फ़ोटोज़ में उसका पूरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिनों के बाद फिर से राहुल के फ्रेंड सजेशन में काजल नाम लिखा लेकिन इस बार उसकी प्रोफाइल फ़ोटो में उसके एक तरफ का ही चेहरा दिख रहा था। राहुल ने उसे मैसेज किया और पूछा कि आप कौन से कॉलेज में हो। अगले दिन उस मैसेज का रिप्लाई आता है, नेहरू कॉलेज में। राहुल ने कहा, मैं भी उसी कॉलेज में हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम न हो तो क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। लगभग एक सप्ताह बाद काजल ने राहुल का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें होने लगी। समय बीतता गया और दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी होती गई। राहुल अब रोज़ काजल से बातें करता। ऐसा लगता था कि मानो काजल से बातें करना राहुल की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया हो। एक राहुल ने काजल से उसकी फ़ोटो मांगी तो काजल ने फ़ोटो देने से मना कर दिया। राहुल ने फिर से काजल से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे सिर्फ अपनी एक तस्वीर सेंड कर दीजिए। राहुल के ज़िद करने पर काजल ने अपनी एक फ़ोटो सेंड कर दी। राहुल ने जब काजल की फ़ोटो देखी तो जैसा उसने सोचा था, काजल उससे भी ज़्यादा प्यारी और सुंदर थी। राहुल अब रोज़ उस तस्वीर को देखता। राहुल को अब ये महसूस होने लगा था कि उसे काजल से प्यार होने लगा है। राहुल ने एक दिन काजल को मिलने के लिए कहा। काजल भी राहुल से एक बार मिलना चाहती थी तो वह मिलने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन दोनों एक शॉपिंग मॉल में मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को सामने देखकर बहुत खुश थे। राहुल ने काजल को कॉफ़ी पीने के लिए पूछा। काजल, नहीं राहुल, मैं कॉफ़ी नहीं पी सकती, मुझे तुरंत जाना होगा। इतना कह के काजल वहाँ से चली जाती है। राहुल काजल से कुछ बातें करना चाहता था लेकिन काजल के तुरंत चले जाने से वह मायूस हो गया। रात में राहुल ने काजल से कहा, आपसे बातें करनी थी लेकिन आप तुरंत वहाँ से चले गए, क्या हम दोबारा मिल सकते हैं। काजल भी सोचने लगी कि मुझे वहाँ से तुरंत नहीं आना चाहिए था और काजल दूसरी बार मिलने के लिए मान गई। राहुल ने कहा, काजल से एक पार्क में मिलने को कहा। अगले दिन जब मिलने का समय आता है, उस दिन राहुल बहुत खुश था। वह मन ही मन सोचता है कि आज अपनी दिल की बात काजल से कह दूंगा। दोनों कोई पार्क में मिलते हैं। काजल वाइट कलर की सूट में आज बहुत ही सुंदर दिख रही थी। राहुल ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि आप बहुत प्यारी दिख रही हो, यह सूट काफ़ी अच्छी लग रही है आप पे। दोनों लगभग 1 घंटे तक एक दूसरे से बातें करते हैं। अंत में राहुल एक गिफ्ट काजल को देता है और कहता है कि आप इस गिफ्ट को घर पे जाकर खोलना। काजल
अपने घर पहुंचकर उस गिफ्ट को खोलती है तो उस गिफ्ट में एक लेटर और एक ब्रेसलेट रहता है। काजल उस लेटर को पढ़ती है और थोड़ी भावुक हो जाती है। उस लेटर में लिखा था, काजल, आप मेरी ज़िंदगी में एक अजनबी की तरह आई और हमारी फेसबुक की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब आपसे बात करते करते मुझे आपसे प्यार हो गया। मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि इस ज़िंदगी के सफ़र में आप मेरी हमसफ़र बन जाओ। काजल भी राहुल को चाहने लगी थी। लेटर को पढ़कर काजल ने राहुल को फ़ोन किया और कहा कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारी हमसफ़र बनने के लिए तैयार हूँ। राहुल बहुत खुश हो गया। कुछ ही समय के बाद दोनों ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।